जिसे हमने ताकों की जीनत बना दिया है, उसे इन्होंने अपने सीने की जीनत बना दिया। और ये सीने की जीनत बनाने वाले कितने मुबारक है। खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़द अफ़लह मन ज़य्यनहुल्लाहु फ़ी क़ल्बी। इरशाद फरमाते हैं, कामयाब वो हो गया खुदा ने जिसके सीने को कुरान से मुज़य्यन कर दिया, कुरान से सजा दिया। अब इतने लोग बैठे हुए हैं, वो हैं जो उछल उछल के नारा लगा रहे थे, हर हर शेर पे लग रहा था कि अब जान ही बस इनकी निकलने वाली है उनमें से नहीं है। मैं किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहता हूं, अगर वो बैठे हुए हो तो चुपके से अपने दिल का जायजा लें, दिल का जायजा लें। मेरा नबी तो फरमा रहा, कामयाब वो है जिसके सीने में कुरान सजा हुआ है, कुरान ने जीनत जिसके सीने को बख्शी है, वो कामयाब है। और हम हैं कि हमें 10-20 सूरतें भी सही मखारिज के साथ याद नहीं है, फिर भी हम कहते हैं कि जमाना हमारी ठोकर पे रहेगा। है कि नहीं है? क्या कर रहे हैं हम कहां जा रहे हैं? कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला ने हमें और आपको ये ज़हन दिया है और बार बार इस बात की तरफ मुतवज्जे फरमाया है कि लोगों और मुसलमान कहलाने वालों, अपने आप को कामिलुल ईमान बना लो, मुस्तफ़ा का सही पैरोकार बना लो। दुनिया तुम्हारे कदमों पे कल भी झुक रही थी, आज भी झुकेगी और कयामत तक झुकती रहेगी। कुरान की मशहूर आयत आप सुनते रहते, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह फरमाता है, कमजोरी मत दिखाओ, गम मत करो, व अंतुमुल अअलौन, बुलंदो बाला तुम ही होगे, इन कुंतुम मोमिनीन, शर्त यह है कि तुम मोमिन हो जाओ। अब जाहिर सी बात है कि दो चीजें कुरान की इस आयत में बयान की गई, गम मत करो, परेशान मत हो, कमजोरी और बुज़दिली का शिकार ना हो, बुलंदो बाला तुम होगे। एक वादा किया गया, उस वादे के लिए एक शर्त बता दी गई, इन कुंतुम मोमिनीन, सिर्फ एक शर्त है। ऐसे ही समझ ले जैसे कारी शमीम अख्तर साहब ने आपको दावत दी और फरमाया, जो भी मेरे मदरसे के अंदर आ जाएगा उसे खाना दिया जाएगा। तो अब खाना देने, खाना लेने के लिए मदरसे के अंदर आना जरूरी है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? मदरसे के बाहर कोई खड़ा हुआ है और कह रहा है, शिकायत कर रहा है कि कारी शमीम साहब ने, हज़रत अल्लामा सलीम साहब ने मुझे खाना नहीं दिया, तो उसकी शिकायत पर कोई कान धरने वाला होगा? क्या कहेंगे आप? गांव के लोगों से, प्रधान से, मुखिया से, या आसपास के किसी आलिम से, काजी से, मुफ्ती से, किसी बड़े पीर से, किसी बड़े जो है साहिब मनसबो मर्तबा इंसान से जब वो शिकायत करेगा तो वो यही कहेगा, नादान, उन्होंने मदरसे के अंदर आने की जो शर्त लगाई थी, अभी तूने शर्त ही पूरी नहीं की है तो खाना कैसे मिल जाएगा? कुरान मुकद्दस का एक एक हर्फ 100% हक और सच है। किसी मुसलमान को शक नहीं हो सकता। जब रब फरमा रहा है बुलंदो बाला तुम ही होगे, जब रब इरशाद फरमा रहा है बुलंदो बाला तुम ही होगे, तो बुलंदो बाला होना हमारा मुकद्दर है, लेकिन उसके लिए रब ने शर्त रख दी, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। समझ में आ गया कि रब के वादे में तो कोई खोट और कमी नहीं हो सकती। हमारे ईमान में जरूर कोई कमी है, हमारे ईमान में भी कोताही है, हमारे ईमान में अभी नुकसान है। जब हम कामिल मोमिन हो जाएंगे तो रब के वादे के मुस्तहिक भी बन जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजले रहमा कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ज़हन दिया है, कुरान मुकद्दस की आयतें पढ़ा,
कुरान पढ़ने का मिजाज बनाओ, कुरान पढ़ने का शौक पैदा करो। कुरान जिस सीने में होता है वो सीना अजाब इलाही से महफूज रहता है। कुरान जिसके ज़हनो दिमाग में बसा होता है उसके ज़हनो दिमाग को कभी भी फतूर लाहिक नहीं होता। कुरान मुकद्दस की रोशनी और नूर जिस सीने को मिल जाता है वो सीना कभी कीने से आलूदा नहीं होता है, वो गंदगी से कभी मुलव्विस नहीं होता है। ये कुरान रब का कलाम और फैज़ाने मुस्तफा का नाम है, इसे अपने सीनों में बसा लो, खुदा तुम्हें इज्जतों का ताजदार बना देगा। किसी शायर ने कहा था, हर हर्फ को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। आज बड़ी खुशी है इस इदारे से ये बच्चे ये हुफ्फाज फारिग हुए, लेकिन मेरी अपनी दिली तमन्ना ये है कि अल्लाह ताला इस इदारे को आपकी खिदमतों, मदद और इआनत के जरिए से और बुजुर्गों की दुआओं से ये तरक्कियां और ये दिन नसीब फरमाए कि आज जिस इदारे से 11 हुफ्फाज तैयार होके निकले हैं कौम की खिदमत के लिए, आने वाले कल में इसी इदारे से 11 नहीं बल्कि सैकड़ों उलमा और फुजला निकले, मुफ्तियाने किराम निकले, दीन के दुआतो मुबल्लिगीन निकले और दीन की नशरो इशाअत करने वाले मसलके आला हजरत के सच्चे मददगार। वाह सुभान अल्लाह, वाह। ये हमें करना पड़ेगा, हम इसी पर इक्तिफा ना करें। माफ कीजिएगा, मैंने बिहार के बहुत से जिलों का दौरा किया है, मैंने देखे हैं बहुत से इलाके हमारे बिहार में। यूपी का तो हाल वैसे भी बिहार से और यूपी का तकरीबन एक ही है, लेकिन यूपी में कुछ गनीमत ये है कि यूपी में अगर बड़े और बेमकसद जलसे और कॉन्फ्रेंसें होती हैं तो साथ में बड़े बड़े चंद इदारे भी हैं कि जो पूरे यूपी के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सुन्नियों की नाक बचाए हुए। लेकिन बिहार में मेरे अपने इल्म के मुताबिक कोई ऐसा बड़ा इदारा नहीं है, इतना बड़ा सूबा कि जिसके उलमा न सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में अहले सुन्नत की खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। वहीं पर कोई ऐसा बड़ा इदारा नहीं आज तक पैदा हुआ कि जिससे हर साल में सैकड़ों उलमा और फजला तैयार होके कौम मिल्लत को ये जहन दे कि बिहार और यूपी अगर बड़ी कॉन्फ्रेंसें करा सकते हैं तो बड़े जामियात और मदारिस चला के हजारों उलमा को तैयार कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, माशाअल्लाह। कायदे अहले सुन्नत ने बहुत पहले फरमाया था, बांझ है वो कॉन्फ्रेंस, बांझ है वो जलसा कि जिस जलसे और कॉन्फ्रेंस की कोख से कोई दीनी इदारा वजूद में नहीं आता। हम क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे मकतब और छोटे छोटे मदारिस गांवों में, इलाकों में, बस्तियों में, परगनों में चला के हम समझ रहे हैं हम दीन की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। नहीं, अभी तो हमने और आपने दीनी खिदमत का आगाज किया, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, इब्तिदा हुई है। अब देखो बुजुर्गों की खिदमतों का अंदाजा तो करो। कहां गंज मुरादाबाद शरीफ, यूपी के जिला उन्नाव में गंज मुरादाबाद शरीफ आज भी छोटा सा कस्बा है जिसे बहुत से लोग भूगोल में, जोग्राफिया में तलाश भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक खुदा रसीदा बुजुर्ग, एक आलिम दीन, एक मुहद्दिसे ज़मा, एक मुजद्दिदे दौरा, एक
कुतुबे जमा मौलाना शाह फजल रहमा की शक्ल में वहां पर क्या जन्मा कि उसने पूरी दुनिया में अहले सुन्नत व जमात को सर उठा के चलने के लायक बना दिया। एक तरफ अगर उन्होंने हजारों उलमा और मुहद्दिसीन पैदा किए तो दूसरी तरफ न जाने कितने वासिलाने बारगाहे सुभान पैदा किए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर फजले रहमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। और मुझे मालूम हुआ है कि ये माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुजफ्फरपुर का ये इलाका भी हजरत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी के शहजादे उनके नबीरा हजरत शाह फजलु मियाँ साहब अलैहिर्रहमा की बरकतों से ऐसा माला माल हुआ कि यहाँ पर दीनी जगमगाहट और दीनी रोशनी जो नजर आ रही है ये भी गंज मुरादाबाद शरीफ का फैजान नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी शायर ने कहा था, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। अल्लाह के नेक बंदे महबूबा ने बारगाह रहते कहीं हो, बैठे कहीं हो, कहीं के बाशिंदे हो, उनके लिए कोई इलाका और कोई भी हदबंदियां सरहदें नहीं होती है। जो सरहदों को तोड़ के अपना फैजान पहुंचाते हैं वो मदीने के गुलाम कहलाते हैं, वो मुस्तफा के सच्चे वफादार कहलाते हैं। लोग आज हदबंदियां करते हैं, सरहदों में मुक़य्यद करना चाहते हैं। लोग अफकार को, ख्यालात को, सोच को, फिक्र शऊर को लोग सरहदों में कैद करने की नापाक कोशिशें करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है मदीने का फैजान किसी सरहद में रुकता नहीं है। जिसकी शान ये हो, हम कहाँ रुकते हैं, अर्शो फर्श की आवाज से हमको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज़। ये शान है बरकत इस्लाम की, ये शान है किरदारे मुस्तफ़ा की। तो जिस किरदारे मुस्तफ़ा की खुशबू एक अल्लाह के वली के जरिए न जाने कहां कहां पहुंच गई, तो इतने औलिया जो हिंदुस्तान भर में जलवागर हैं, इनकी बरकतें कहां कहां तक पहुंची होंगी। और उसी का नतीजा है कि आज इस गए गुजरे जमाने में भी अगर हम सुन्नी मुसलमान हैं तो ये हमारे बुजुर्गों का फैजान है। ये हमारी अपनी वजह से नहीं बचा हुआ है ईमान, ये ईमान भी बचाने के लिए गाहे बगाहे जो अल्लाह वाले तशरीफ लाते रहे, ये उन्हीं की बरकतों का नतीजा है, ये उन्हीं का फैजान, उन्हीं की इनायतें हैं। अगर वो ना होते तो आज हमारा ईमान भी नहीं बच सकता था। समझ रहे हैं आप? तो बात कहीं से कहीं निकल गई, बहुत लंबी हो गई बात। मैं अपनी बात को खत्म करने की तरफ लाना चाहता था, लेकिन बात थोड़ी सी बढ़ गई है। मुख्तसर अर्ज ये है, कुरान मुकद्दस की वो आयत करीमा मैंने लंबी तिलावत की, मैं सिर्फ तर्जुमा सुनाऊंगा, मकसद तो कुछ और था, उसके तहत में कुछ अर्ज करता, लेकिन ये वक्त भी ऐसा नहीं है। अभी गालिबन एक दो शोराए कराम भी तशरीफ फरमा है, उन्हें भी आपको सुनना है, इसलिए मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। बस आप कुरान मुकद्दस की आयात में गौर करें। अल्लाह फरमाता अंज़ला मिनस समाए माआ, अल्लाह वो है कि उसी ने आसमान से पानी उतारा। फसालत औदियतुम बिक़दरिहा, तो नाले और वादियां अपने अपने अंदाजे पर बह पड़े, यानी जिस नाले जिस वादी के अंदर जितनी गुंजाइश थी, कैपेसिटी थी, उसकी हैसियत के मुताबिक वो पानी उसमें भर गया और पानी से बहने लगे। बज़ाहिर आप देखें, यहीं पर रुक जाएं, आप देखेंगे तर्जुमा पढ़ेंगे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का तर्जुमा कंजुल ईमान, तो आप देखेंगे बज़ाहिर तर्जुमा तो सीधा साधा यही है, लेकिन सुभान अल्लाह
हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद बयान फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन्ज़िलल कुरान अला सबअति अहरुफिन, कुरान तो 7 तरीकों पर उतरा है। बाद उलमा ने एक और हदीस नकल की, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर आयत का एक जाहिर है, एक बातिन है, वले कुल्ले हद्दिन मुत्तलउन, और हर हद जहां पर खत्म होती है वहां से मानी का नया समंदर ठाटे मारता नजर आता है। ये कुरान है, जितना घुसते जाओगे उतनी ही बरकतों से मालामाल होते चले। अब बजाय तो कुरान ने कहा अल्लाह वो है जिसने आसमान से पानी उतारा, और फिर वो पानी जब खड नालों तक पहुंचा, नीची जमीनों तक पहुंचा, वादियों तक पहुंचा, तो वो वादियां अपने अपने अंदाजे पर बह पड़ी। लेकिन सुभान अल्लाह, आइए उसकी बारगाह में चलते हैं जिसे दुनिया सैयदुल मुफस्सिरीन कहती है। मेरे नबी के चचेरे भाई हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ सैयदुल मुफस्सिरीन, आप बताएं इस आयत का मतलब क्या है। तो हजरत मसऊद फर्रा बगवी ने हदीस नकल की, हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, आसमान से मुराद रब का उतारना है, और पानी से मुराद कुरान है, और वादियों से मुराद मुसलमानों के सीने हैं। यहाँ पानी बरसाना मुराद नहीं है, बल्कि मतलब ये है खुदा वो है जिसने आसमान से कुरान मुकद्दस नाजिल फरमाया। अब जिसका सीना जितना कुशादा था, सीने उतने ही कुरान के नूर से भरते चले गए, कुरान के नूर से जगमगाते चले गए। जितना कुरान सीने में उतरा, उतना ही सीने को अनवार की आमाजगाह बना। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत